मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन की जो खड़ा होता है, बॉन विंग्स को खोलने के बाद उसकी स्पीड होती है, उसकी दुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो शाओन होता है वो बहुत तेज़ी से एक अलग सिटी के अंदर जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है शाओन जैसे उस सिटी के अंदर इंटर कर रहा था, वहाँ पे कुछ पोस्टर मतलब कि उसे दिखाए जाते हैं। कहीं दरअसल शाओन यहाँ पे एक सिटी के अंदर आया था और यहाँ पे उसने कुछ दिन की यात्रा की थी। चाहे शाओन इस सिटी के अंदर आता है, हमें दिखाया जाता है उसे आप कह सकते हो कुछ बड़े बड़े पोस्टर कुछ जगहों पे चिपकाए हुए मिलते हैं, जिसमें शाओन की तस्वीर बनी हुई थी और उसके ऊपर वांटेड लिखा होता। ये तो सबसे अच्छी बात थी कि शाओन ने अभी अपने फेस को जो है एक नकाब से ढका हुआ था। शाओन कहते हैं अरे सच में यार, इन लोगों ने मतलब कि जो मेरे वांटेड के पोस्टर है हर जगह पे लगा दिया, लगता है विंड लाइटिंग पवेलियन मुझे इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वो पक्का मेरे पीछे पड़ जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो विंड लाइटिंग पवेलियन के 3 पूर्वज हैं वो वहाँ पे मतलब कि अभी के टाइम पे आए हुए हैं, यानी कि जो त्यानबी सिटी है उसके अंदर आ गए हैं। उन्होंने हान फैमिली को यानी कि एक तुम कह सकते हो उनके घर के अंदर बंद कर दिया है। उन्हें मना कर दिया कि वो यहाँ से ना आ सकते ना बाहर जा सकते, और उनके ऊपर अच्छी खासी नज़र भी रखी जा रही है। तो ये सुन के तो शाओन भी शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों को बातें कर रहा था वो सुन सकता था। तो वो लोग कहते हैं अरे हाँ यार, वो जो लोग हैं मतलब कि अभी उस बंदे की वजह से अच्छी खासी मुसीबत में पड़ चुके हैं। दरअसल उन्होंने शाओन को तो बुलाया था, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि शाओन की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। उन्हें तो बस मतलब कि बुलाना था अपनी मदद के लिए, और शाओन उन्हें मिल गया तो उन लोगों ने अपनी मदद के लिए बुला लिया। लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि जो शाओन इतना ज़्यादा खतरनाक निकलेगा, यानी कि इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जिसने एल्डर चान जो भी थे मतलब कि चेन यंग उनको मार डाला। सच में देखा जाए तो शाओन बहुत ज़्यादा मतलब कि टैलेंटेड हो सकता है। तो एक बंदा कहता है क्या वो मतलब कि मिस फैंग से जो मतलब कि विंड लाइटनिंग वैली की आप कह सकते हो विंड लाइटनिंग पवेलियन की सबसे ज़्यादा उत्कर्ष मतलब कि डिसाइपल मानी जाती हैं, जो आगे जाके नॉर्थन प्लेन्स की एक मतलब कि तुम कह सकते हो विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक आगे जाके पूर्वज बन सकती हैं, यानी कि सीधे सीधे विंड लाइटनिंग पवेलियन की लीडर बन सकती हैं। चाहे वो नॉर्थन हो वेस्टर्न हो जो भी जगह हो, उस जगह की मतलब कि बन सकती हैं, यानी कि पूरे के पूरे विंड लाइटनिंग पवेलियन की लीडर बन सकती हैं। तो ये सुन के वो बंदा कहता है अरे नहीं नहीं यार, कैसे वो बंदा कर सकता है। देखा जाए तो चाहे वो मतलब कि इस टाइम पे पंगा ले सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि जो हैं यानी कि मिस फैंग हैं वो भी एक दाऊजोंग से पंगा ले सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो शाओन उससे पंगा ले सकता है। शाओन में सुन के शौक हो जाता है। तभी शाओन उनकी बातों से बाहर आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे त्यानबी सिटी में जाना होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे पीछे बैठा रहूँगा तो जो लोग होंगे मुझे कायर समझेंगे और कहेंगे कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए नहीं गया। और शाओन कहता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं अपने दोस्तों को पीछे मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा और जाकर उनको यहाँ से बचा के लाऊंगा। तो ये सुन के जो एल्डर याओ त्यान जुंजे तो कहते हैं बच्चा, तुम्हारी मतलब की जो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, यानी कि तुम इस तरह से सोचती हो, ये जो चीज़ है ये सच में बहुत अच्छी है। तुम्हारे बारे में ये जो चीज़ है ये सच में इस चीज़ ने मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है तुम्हारी तरफ। तुम सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे डिसाइपल कहलाने के लायक हो। और वो कहते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, तुम मेरी पावर को उधार लेके उन 3 लोगों से लड़ सकते हो। जहाँ तक देखा जाए तो लोगों की ताकत इतनी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें मारने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। तो शाओन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहते हैं अरे फिक्र मत करो, हमारी ताकत के मदद से हम मतलब कि कुछ ही टाइम में मतलब कि खत्म करके वहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्दी। शाओन कहता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पे त्यानबी सिटी का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे सीधा सीधा हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि हान फैमिली का हॉल था। हान फैमिली के इधर एल्डर बैठे हुए थे और बात करते थे कि शाओन आएगा यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए। तो लोग कहते हैं शाओन यहाँ पे नहीं आए तो ये अच्छा होगा, पर अगर यहाँ पे शाओन आया तो सच में वो अपनी मुसीबत को इन्वाइट कर रहा है। वो बस जो लोग हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद रखेंगे, फिर हमें खोल देंगे। हमें मतलब कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि शाओन यहाँ पे आए। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हांसू होती है वो तो दिल ही दिल में ये सोचती है कि जो शाओन है उसे यहाँ पे आना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है मीटिंग खत्म हो जाती है और जो हांसू और हान यूये होती है वो अभी के टाइम पे एक साथ बैठे हुए थे। तभी जो हांसू होती है वो अपनी बहन से पूछती है दीदी क्या सच में जो शाओन है वो हमें बचाने के लिए आएगा। तो जो यूये होती है उससे पूछती है क्या शाओन को यहाँ पे आना चाहिए। तो हांसू कहती है कि उसे नहीं आना चाहिए यहाँ पे, अगर हमें बचाने के लिए आएगा तो सच में वो अपनी मुसीबत को इन्वाइट कर रहा होगा। तो ये सुन के यूये कहती है क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो, तुम्हें सच में मतलब कि तुम्हारा दिल यही चाहता है। अगर तुम्हें लगता है कि जब वो यहाँ पे नहीं आएगा तो तुम्हें क्या ये नहीं लगेगा कि जो शाओन है वो बहुत लापरवाह इंसान है और वो लोगों को पीछे छोड़ के भाग जाएगा। तो जो हांसू होती है वो कहती है हाँ मुझे थोड़ा बहुत लगेगा तो सही, लेकिन फिर भी कौन बंदा होगा जो अपनी जान को इतना ज़्यादा जोखिम में डालेगा। पहले वो हमारी वजह से इतने ज़्यादा जोखिम में पड़ चुका है, तो अब मेरी कुछ मतलब कि मंशाओं की वजह से यहाँ पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया तो वो लोग ऐसी बात करते हैं शाओन के बारे में। तभी आसमान में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ओरा फैल जाता है, और ये ओरा किसी और का नहीं था शाओन का। ये देखिए जो आसपास के लोग होते हैं वो सारे कहने लगते हैं ये तो शाओन है। और जो हांसू होती है क्या वो यहाँ पे आ गया, क्या वो सच में मतलब कि बिना इन लोगों से डरे आ गया। यहाँ पे 3 दाऊज होंगे जो उसको मारने के लिए आए हुए हैं, फिर भी शाओन यहाँ पे आ गया। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है मतलब कि अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझसे पंगा ले सकता है, और इस टाइम पे उसने उसी पावर को लिया हुआ था। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के 3 एल्डर होते हैं वो भी सीधा सीधा सामने आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एल्डर थे नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन के, वो आते हुए कहते हैं हाँ बच्चे तुम सच में मतलब कि इतने ज़्यादा उत्कृष्ट हो, मतलब कि देखा जाए तुम्हारा टैलेंट सच में अच्छा, लेकिन तुम जितना मतलब
कि बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमें यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पे आओगे, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। अच्छा हो तुम यहाँ पे आ गए, अब तो हम तुम्हें मतलब कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक मैंने मतलब की बात सुनी है, यानी कि उनमें से जो फर्स्ट एल्डर थे वो सीधा सीधा शाओन से कहने लगते हैं, जहाँ तक मैंने बात सुनी थी तुम्हारी जो पावर है वो 1007 तक जा सकती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम किसी सोल की पावर का यूज़ करते हो, यानी कि कोई सोल है तुम्हारे अंदर जो कि तुम्हें पावर दे रही है। तो ये देख के तो शाओन भी शौक हो जाता है कि इस बंदे की मतलब की सिर्फ मैं आया था, अभी मैंने कुछ इससे बात भी नहीं की और बंदे देखते ही मतलब कि मेरे को पहचान लिया, उतनी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर गया, ये बुढ़ा कितना पका हुआ है, मतलब कि पका हुआ है। तो शाओन कहता है अच्छा अगर मेरे पास सोल है तो तब भी क्या आप मेरा मुकाबला कर सकते हो, वरना तो आपका आज तय है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर होंग त्यान जियो भी आ जाता है और वो कहता है एल्डर्स आप यहाँ पे मतलब कि अरे आप में से तो मतलब कि आप फिक्र मत कीजिए, जो इसका पपिट होगा उसको मतलब कि मैं संभाल लूँगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इसका पपिट है इसको मारने के बाद वो आप मुझे दे दीजिएगा। तो जो उनमें से फर्स्ट एल्डर होता है वो कहता है अरे ठीक है यार तुम ले लेना, कितने लालची इंसान हो यार तुम भी। तो शान भी देखिए कहता है ये बंदा हर वक्त मतलब कितना लालची लूमड़ी की तरह है। तभी शान अपने पपिट को भी बाहर निकाल लेता है और देखते हैं लोगों की जो पावर है वो दाऊ फैंग की 5 स्टार पे है और जिनमें से फर्स्ट एल्डर है वो दाऊ फैंग की पीक पे है, मतलब कि दाऊ फैंग की 5 स्टार की पीक पे है। शान कहते चलो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो विंड लाइटिंग पवेलियन की कोई दाऊ फैंग डाल के वॉरियर थे जो सीधा शान को घेर लेते उस पर अटैक करने के लिए आई रहे थे, लेकिन शान ने अपनी फॉल हार्ट फ्लेम को कंट्रोल करते हुए एकदम उनके मतलब आप कैसे दिल में उनके दिलों में डाल दी थी और कहती जो दाऊ फैंग डाल के वॉरियर थे कुछ ज़्यादा भी ताकतवर नहीं थे, ये कोई फर्स्ट स्टार या 2 स्टार के वॉरियर थे, क्योंकि जो 9 स्टार के वॉरियर होते हैं उन्हें यहाँ पे नहीं भेजा जाता, क्योंकि उनका जो कह सकते हो विंड लाइटिंग पवेलियन है उन्हें मतलब संभाल के रखता है और अच्छी खासी ट्रेनिंग देता है ताकि वो किसी और के हाथों मरना जाए, तब तक वो दाऊजोंग ना बन जाते। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग शान पे अटैक करने तो जाते हैं लेकिन शान कुछ चुटकियों में मतलब इन लोगों को मार डालता है। ये देखिए जो आसपास के 3 एल्डर्स वो शौक हो जाते हैं और कहते सच में तुम्हारी ताकत तो सच में मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। और वो कहते हैं लगता है बच्चे कि तुम सच में मतलब आज यहाँ पे हमारे हाथों मरने का प्लानिंग करके आए हो। और वो कहते हैं आज हम तुम्हें यहाँ से जिंदा पकड़ के लेके जाएंगे और अपने एल्डर के सामने पेश करेंगे और तुम्हें यहाँ पे कैप्चर करके हम पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो विंड लाइटिंग पवेलियन से ऐसी पंगा ले सके। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे होते हैं तीनों बंदे वो उसको 3 कॉर्नर से घेर लेते हैं और कहते हैं कि सब सुनो 9 थंडर लाइटनिंग जो सील है उसको यूज़ करो, यानी कि 9 थंडर जेल जो है उसको बनाते हैं। और गाइस ये एक जेल की तरह है जो कि एक आप कह सकते हो कुछ कड़कती हुई लाइटनिंग से एक जेल को बनाती है जिसके अंदर किसी बंदे को कैद किया जा सकता है। तभी उनमें से जो फर्स्ट एल्डर होता है वो कहता है अगर तुम इस 9 लाइटनिंग जेल से बच गए तो मैं तुम्हारी जो ताकत है उसको मान लूँगा कि हाँ तुम सच में इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम मतलब कि हमसे पंगा ले सकते हो। अगर एक बार तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे मतलब कि तुम्हें अटैक करने के तुम पे नहीं आऊँगा। तो ये सुनकर शान भी खुश हो जाता है कि चलो भैया कम से कम ये एल्डर मेरे पीछे तो नहीं आएंगे ना अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो शान है वो कहता है अच्छा ठीक है आप अपनी 9 लाइटिंग जेल बनाइए, मैं भी तो देखूँ कितनी ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पपिट होता है वो जाके होंग त्यान जियो के ऊपर अटैक कर देता है और जो होंग त्यान जियो होते हैं वो अपनी 2 कैंची जैसी तलवारें लेके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे तो इन दोनों की फाइट चली रही थी। हमें दिखाया जाता है उन 3 एल्डर्स को जो अचानक से स्पेल को फॉर्म करते हैं, उनके हाथ में एक सील आ जाती है और जो सील होती है इसके अंदर से एक लाइट निकल के ऊपर आसमान में जाती है। वो जो 3 लाइटें होती है आपस में मिलकर एक बड़े से बादल को क्रिएट करने लगती हैं और जो बादल होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग बरसने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो उसकी ताकत को दूर से महसूस कर पा रहा था वो कहता है मुझे लगता है इन लोगों ने अपनी दुई की जो है इस बादल के अंदर डाल दी है। अगर मतलब कि जो लोग हैं अगर मैं इस बादल को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो जो इन लोगों की ताकत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये देख के जो शाओन होता है वो सोचता है कि लगता है कि मुझे ये जो बादल है ये यानी कि क्लाउड है इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि मुझे लगता है अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स को मिला के एक बुद्धा एंगल लोटस को क्रिएट करना होगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 3 हेवनली फ्लेम्स को मिलाने लगता है और जो आसपास के लोग थे वो देख के एकदम शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो फर्स्ट एल्डर था वो देख के कहता है अरे ये तो 3 हेवनली फ्लेम है और ये जो ग्रीन कलर की फ्लेम है मैं इसको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसका जो मतलब कि आभा है उसको देख के तो ये लगता है कि हेवनली फ्लेम है। और वो जो बंदा होता है वो एकदम शौक हो जाता है और कहता है क्या इसने 2 फ्लेम्स को मिला लिया। और कैसे वो बंदा दरअसल इसलिए इतना शौक हो चुका था कि जो 2 फ्लेम्स होती हैं मतलब कि जो जितनी भी फ्लेमें होती हैं वो एक दूसरे की मतलब कि आप कह सकते हो अपोजिट होती हैं, एक दूसरे को मतलब कि आप कह सकते हो घातक उनकी जान लेने के पीछे पड़ जाती हैं। और अगर 2 हेवनली फ्लेमें मिल जाएं वो तो एक दूसरे को मारने पे आ जाती हैं। तो आखिरकार बंदे ने 2 फ्लेमों को आपस में मिला कैसे लिया, ये टेक्निक आखिरकार इसके पास आई कैसे। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है एकदम शौक था कि सच में मैंने अपने सामने भूत देख लिया अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 3 फ्लेम को मिला रहा था और एक बुद्धा एंगल लोटस को बनाने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो थोड़ी देर में 3 फ्लेमों का एक बुद्धा एंगल लोटस को बना लेता है और इसके अंदर शाओन इस टाइम पे जो याओ त्यान जुंदे थे उनकी पावर का भी यूज़ किया था जिसकी वजह से जो उसका स्तर था वो और भी ज़्यादा भयानक हो चुका था। शाओन सोचता है कि जो मेरा अभी के टाइम पे बुद्धा एंगल लोटस है इसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई 8 स्टार दाऊ जोंग भी आ जाए या कि 9 स्टार दाऊ जोंग भी आ जाए वो भी इसकी वजह से अच्छा खासा हेवनली इंजर्ड हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि इस बुद्धा एंगल लोटस को तभी उन एल्डर्स पे फेंकने वाला था, तभी एक आवाज़ शाओन के दिमाग में आती है और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।